हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो हमारी क्वांटम केमिस्ट्री चल रही थी और हमने वहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव कर लिया था, 3D बॉक्स में डिराइव कर लिया था। तो आज हम करने वाले हैं रिजिड रोटेटर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्वांटम केमिस्ट्री में पूछा जाता है। ठीक है, तो रिजिड रोटेटर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप ये बताएंगे। तो इन रोटर डायनामिक्स द रिजिड रोटेटर इज़ अ मैकेनिकल मॉडल ऑफ रोटेटिंग सिस्टम। रिजिड रोटर क्या होता है, एक मैकेनिकल मॉडल होता है। ठीक है, एन आर्बिट्रेरी रिजिड रोटर इज़ अ 3D रिजिड ऑब्जेक्ट सच एज अ टॉप। टू ओरिएंट सच एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस रिक्वायर 3 एंगल्स नोन एज यूलर एंगल्स। ठीक है, 3 एंगल्स की ज़रूरत पड़ती है, उन एंगल्स को क्या बोला जाता है, यूलर एंगल्स। फिर आप एक छोटा सा डायग्राम दिखा देंगे कि दो बॉडी है, एक ए एक बी। उसका एक ए का मास m1 है, बी का m2 है। इनके बीच डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और एक पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस को r1 का कहते हैं, और बी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस को r2। देखो इस डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, rotating an axis perpendicular to internuclear axis and passing through the center of gravity of molecule forms an example of rigid rotor, it being assumed that the internuclear distance does not change during rotation. ठीक है, let's suppose distance from atom A to the center of gravity is r1 and atom B to the center of gravity is r2. then total distance कितनी हुई, r कितनी हुई, ये पूरी ये r कितना होगा, r1 प्लस r2। ठीक है, तो ये लिखा है r इक्वल्स टू r1 प्लस r2। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग बात करें तो इक्वेशन क्या होती है, m1 r1 इक्वल टू m2 r2। ठीक है, आपने 11th-12th में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू mr²। ठीक है, तो फिर जब दोनों डिस्टेंस के लिए हम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू m1 r1² प्लस m2 r2²। ठीक है, अगर R2 निकालें हम तो R2 कितना, R1 कितना होगा, R1 होगा m2r अपॉन m1 प्लस m2, और R2 की जगह क्या रखेंगे, m1r m1 प्लस m2। मतलब इसमें R1 और R2 की क्या रख दी हमने, डिस्टेंस रख दी। ठीक है, तो I इज इक्वल टू m1 m2r अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m2 m1r m1 प्लस m2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से R2 यहाँ पे था ना, उसको बाहर निकाल दिया, r² मतलब बाहर निकाल दिया तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, I इज इक्वल टू m1 m2 और फिर इज इक्वल टू 1 अपॉन m1 प्लस m2 r²। ये 1 अपॉन m1 प्लस m2 किसके इक्वल है, म्यू के इक्वल है, तो I इज इक्वल टू म्यू r² हो गया। ठीक है, म्यू कितना होता है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। म्यू को रिड्यूस मास भी बोला जाता है। ठीक है, वी कैलकुलेट द टू बॉडी सिस्टम कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल बॉडी ऑफ रिड्यूस मास एंड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन टू मासेस। टोटल एनर्जी कितनी है, v इक्वल टू 0। ठीक है, एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv², हाफ mv² यानी काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv1² प्लस हाफ m2v2²। ठीक है, वहाँ पे v1 और v2 क्या है, लीनियर वेलोसिटीज़ है। ठीक है, और मास क्या है, m1 और m2। ठीक है, v कितना होता है, एक r ओमेगा होता है, ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक है, जब हम v की वैल्यू इसमें रख देंगे क्या हो जाएगा, हाफ m1 r1² ओमेगा² प्लस हाफ m2 r2² ओमेगा2²। ठीक है, हाफ ओमेगा² यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया, m1 r1² प्लस m2 r2²। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, अभी हमने रिमाइंड कराया था किसका होता है, आई का फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो कितना हो गया, हाफ ओमेगा² आई। ठीक है, अब अगर इसमें इस वाले फॉर्मूले में ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ ओमेगा² आई² बाई 2i। ठीक है, जब ऊपर नीचे इसमें आई से मल्टीप्लाई हो गई तो I² अपॉन आई हो गया। अब ओमेगा² आई² को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको L लिख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, वहाँ पे L लिखा तो कितना आ गया, L² बाई 2i। ठीक है, अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितना होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, डेल्टा² 1 अपॉन r² डेल्टा अपॉन डेल्टा r² डेल्टा अपॉन डेल्टा r, फिर r² साइन थीटा आ जाएगा, r² साइन² थीटा आ जाएगा। ये देखो पूरी इक्वेशन। ठीक है, इसको आपको ऐसे लिखनी है। अगर हम रिजिड रोटेटर के लिए बात करें तो इसमें r कांस्टेंट होता है, r कांस्टेंट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, तो उससे क्या होगा, ये r वाली वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो बचेगा क्या, ये वाली वैल्यू बचेगी 1 अपॉन साइन थीटा डेल्टा अपॉन डेल्टा थीटा साइन थीटा डेल्टा अपॉन डेल्टा थीटा। ठीक है,
प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा थीटा स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर। ये ऐसे ही एज इट इज़ वैल्यू रख दी। यहाँ पे v की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, इसलिए v की वैल्यू 0 हो गया, तो इसलिए यहाँ पे e बचा, e इज इक्वल टू 0। ठीक है, h की वैल्यू कितनी आई, माइनस एच स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर म्यू। ठीक है, जब इसको सॉल्व किया तो h की वैल्यू ये आई। ठीक है, इसको आपको ऐसे याद कर लेना है, ये ऐसे लिख लेना पूरा। ठीक है, अब ऊपर की इक्वेशन का अगर हम सोल्यूशन लें तो क्या आया, h इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एल प्लस 1, तो ई जाई इक्वल्स टू एच जाई। ठीक है, एल इक्वल्स टू डिजिट रोटेटर के लिए एल इज इक्वल टू जे होता है, तो यहाँ पे एल की जगह क्या रखा जाएगा, जे रखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, जब वहाँ एल की जगह जे रखा गया है तो कितना हो गया, एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर एल जे प्लस 1। इस पूरी की वैल्यू को क्या लिख दिया, इस पूरी वैल्यू को लिख दिया बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ई इज इक्वल टू बी जे प्लस 1। तो ये हमारा रिजिड रोटेटर का फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे। तो अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। थैंक यू सो मच।